अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन है, सुबह का टाइम है। मैंने सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया और किचन में आ गई और काफ़ी देर बाद आई हूँ क्योंकि गैस सुबह से नहीं है। पहले स्लो थी, फिर बिल्कुल ही दो-दो मतलब कि वो जल रही थी, तो ना चाय बन पाई, ना नाश्ता बन पाया ठीक तरह से। फिर ये तकरीबन 10:30-11 का टाइम है जब गैस थोड़ी-सी तेज़ हुई, तो फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चलो अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं, तो बेटे ने फ़रमाइश कर दी कि मुझे आलू बना कर दें। मैंने कहा चलो ठीक है, आलू बना देती हूँ। और फिर इनके लिए मैंने ये आलू नॉर्मल वाले आलू जो होते हैं वो मैंने अच्छी तरह धो के कट किया और उसके बाद उसको मैंने फिंगर फ्रेंच फ्राइज़ जैसे बनती है उसी स्टाइल में काट के उसमें थोड़ा-सा नमक, कुटी मिर्चें और ये थोड़ी-सी हरी मिर्चें डालकर इसको मैंने फ्राई कर लिया। और ये बन गए आलू। उसके बाद मैंने एक ऑमलेट बनाया। ऑमलेट बनाकर और फिर रात को हमने आलू कीमा बनाया था, वो सालन भी था। तो ये सब चीज़ें गरम करके और फिर हमने नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद आपको पता है जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के हिसाब से हर किसी ने नहाना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है। तो गैस इतनी स्लो थी कि बड़ी मुश्किल से पानी भी गर्म हो पाया और बहुत देर-देर में सबने नहाया। शुक्र है बच्चों ने अपने टाइम पे नहा लिया, उन्होंने नमाज़ अदा कर ली। लेकिन बाकी जो लेडीज़ थी उनके लिए बड़ा मसला हुआ, सारा दिन गैस बहुत स्लो थी और इस तरह करते-करते नहाते-धोते हमें शाम के 5 बज गए। लेकिन गैस अभी भी तेज़ नहीं हो पाई और फिर हमने ये सोचा कि क्या बनाया जाए, क्योंकि गैस तो बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि खाना जल्दी से बन जाए या इस तरह कोई बिरयानी वग़ैरह बन जाए। तो फिर हमने सेट किया प्रोग्राम कि चलो बाहर चलते हैं। तो बच्चों का किसी का मूड था, किसी का नहीं था। किसी ने घर में ही खाना था, किसी ने बाहर खाना था। तो मैं, मेरे हस्बैंड, बेटा और अरमा, हम सब बाहर के लिए निकल गए कि चलो हम लोग बाहर खा कर आते हैं। और बाहर क्या खाएं ये भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बिरयानी और इस टाइप का कोई मूड नहीं था और सर्दी में फिर बाहर बैठकर बिरयानी खाना ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और कबाब वगैरह हमने कल परसों भी खाए थे, तो मैंने कहा चलो आज फिर फ़िश खाते हैं। फ़िश के लिए हम लोग घर से चले और फ़िश हमने खाई। माशाल्लाह बहुत मज़े की फ़िश थी और अक्सर बेशतर यहाँ से फ़िश बच्चे लेकर आते हैं घर पे कि मामा इनकी फ़िश बहुत मज़े की है, खा कर देखें। तो मैंने कहा चलो आज वहीं बैठकर खाते हैं। तो इस तरह हम घर से निकले और जन्नत को ले लिया मैंने साथ। मैंने कहा जन्नत आप चलो। बस जन्नत की मम्मा तो नहीं जा रही थी, उनको अपने हस्बैंड के साथ जाना था। तो जन्नत को मैंने ले लिया और बहुत जन्नत ने आज हमें एंजॉय करवाया। बहुत खुश हुई। आप सारे जो हैं देखिएगा आगे इन्होंने कितनी मस्ती की है और मस्तियों में टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला और कब हमने खाना खाया और घर आ गए बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हैं, खैरियत से हैं, मज़े में, खुश हैं, सर्दी एंजॉय कर रहे हैं और दुआ में याद रखें मुझे भी। तो बस यही कहना होता है बार बार कि दुआएं ज़रूरी हैं सबके लिए, मैं हूँ, आप हों या कोई भी। ये देखें जन्नत पहले मेरे पास थी, मेरी गोद में थी, फिर अपने दादा की गोद में चली गई और बहुत मस्ती कर रही हैं ये इतनी ज़्यादा कि बस इनको मज़ा आ रहा है बहुत। और फिर हम ये फ़िश पॉइंट पे पहुँचे और ये देखें कितनी अच्छी मछली है, इनकी कुन भी है, धोतर भी है और क्या कहते हैं उसको, फिंगर फिश भी है और ये सफ़ेद पानी की पॉपलेट भी है। बहुत सारी अच्छी मछली इनके पास थी और हम अक्सर यहाँ से मछली लेते हैं। बहुत मज़ा आता है, इनकी मछली बहुत अच्छी होती है। इनका मसाला जो होता है मछली का वो बहुत अच्छा, बहुत टाइट होता है। और काफ़ी अर्से बाद हमने बैठकर खाया तो काफ़ी एंजॉय भी किया और सर्दी का भी मतलब कि मज़ा आ रहा था सर्दी में इस तरह बाहर बैठ के खाना। लेकिन हर चीज़ टाइम से अच्छी लगती है। मछलियाँ देखें, मैंने आपको शायद वीडियो में आगे पीछे हो जाएँ तो इग्नोर कीजिएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी ताज़ा मछली और मसाला भी इन्होंने बहुत अच्छा लगाया हुआ। और इनके पास इतना मतलब कि रश होता है, जब भी हम आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी रश नज़र आया, लेकिन आज शायद सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सन्नाटा सा था। या फिर एक टाइम भी देख रहे थे कि तकरीबन 10:30 बजे थे और सर्दियों में तो आपको पता है लोग सर्दियों में 10 साढ़े 10 को बहुत ज़्यादा टाइम समझते हैं। तो बस इस तरह हम यहाँ बैठ गए और जन्नत ने इतनी कोई मस्ती की है। जन्नत सुकून से बैठ ही नहीं रही थी, बस कह रही थी मुझे छोड़ दो। कभी टेबल पे कह रही है छोड़ दो, कभी कह रही है मुझे नीचे बिठा दो, नीचे उतार दो।
और मुझे लग रहा था डर के जन्नत को चोट ना लग जाए, तो बस मैंने उनको अपनी गोद में दबोच लिया कि जन्नत आप यहाँ बैठो। लेकिन जन्नत ने बस आज बहुत बहुत इन्जॉय करवाया हमें। और काफ़ी दिनों बाद जन्नत अकेली आई हैं, वरना ये अपनी मम्मा के साथ आती हैं और हर किसी को देख रही हैं, शोर मचा रही हैं। बस यही हो रहा है। तो जी आप सब सुनाएं, आप लोगों ने आज क्या खाया, क्या पकाया और कहाँ कहाँ गए? घूमने तो लाज़मी बात है सभी जा रहे होंगे, बाहर के मज़े लेने तो हर किसी को शौक़ होता है कि थोड़ा सा एंजॉय कर लें, चाहे जितनी भी सर्दी हो। लेकिन मुझे तो बाइक पे मज़ा आता है, बाइक पे ठंडी ठंडी हवाएं खाते हुए और अपनी मस्ती में मस्त बंदा कहाँ से कहाँ चला जाता है। बस मैं भी सोच रही थी बाइक पे ही जाऊँ आज इनके साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं है इतना बाइक का। वो कहते हैं नहीं, बाइक पे नहीं, बाइक पे बहुत मसले होते हैं, बहुत ये होता है वो होता है, तो बस गाड़ी में ही चलो। और ये देखें अब जन्नत अपने दादा की गोद में पहुंच गई और दादा की गोद में जाके तो बस ये यूँ हो गई है जैसे हमें पहचानती ही नहीं है, किसी के पास नहीं जा रही। और हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। मैंने मंगवाया खाने में पापलेट और फिंगर फिश। बेटी मेरी फिंगर फिश खाएगी क्योंकि उसको कांटे नहीं पसंद, और कांटे निकालना तो बहुत ही अजाब होता है, मसला होता है। तो उन्होंने ये मंगवा लिया और हमने फिर जो मछली ऑर्डर की थी उसका वेट कर रहे थे। काफ़ी अच्छी मछली उन्होंने बना के दी, काफ़ी देर बाद आई लेकिन बहुत अच्छी आई। और फिर मछली खाने के बाद हमने सोचा कि कॉफ़ी पी लें, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, अब दूध वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी है, तो चाय पी लें। और फिर चाय पीकर हम थोड़ी देर बैठकर बातें बातें करके चले गए। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि जी गैस की वजह से कितने मसले हो रहे हैं। जब हमारे घर में गैस नहीं जाती थी और अब स्लो हो रही है तो हमें मसला हो रहा है। और जुम्मे वाले दिन हमारे यहाँ स्लो हो जाती है, वैसे आम दिनों में तो फिर भी आ रही होती है, लेकिन जुम्मे को बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। तो बेचारे उन गरीबों का क्या होगा जो बेचारे एक टाइम की रोटी भी नहीं खा पाते। तो मुझे उनकी फ़िक्र हो रही थी। मैंने कहा ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, दुआ करो कि सब गैस आ जाए ना, क्योंकि हर घर में गैस की ज़रूरत है और हर जगह यही सिलसिला है कि होटलों पे भी इतनी भीड़ है रोटी की जगह कि बस एक लाइन सी लगी हुई है। और बेटा मेरा सुबह गया था पराठों के लिए, तो वो यही बता रहा था कि मामा इतनी कोई लंबी लाइन थी, जैसे 4-5 लाइनों के बाद फिर जो है वो लाइनें ख़त्म हो रही थी और सभी परेशान हैं, सभी पराठों के लिए, रोटी के लिए रश में खड़े हुए हैं। मैंने कहा देखो अल्लाह रहम करे, बस ये कब तक चलेगा ये सिलसिला। और सर्दी भी बहुत है, हर किसी ने ज़ाहिर बात है टाइम से नाश्ता खाना हर चीज़ चाहिए होता है। तो बस ये गैस वालों की मेहरबानी है। आप सब भी दुआ करें कि जल्दी से ये सब चीज़ें सेट हो जाएं। और मुझे तो नहीं लगता कि अभी सेट होंगी, क्योंकि जब तक ये सर्दी चल रही है जब तक तो ये ऐसे ही रहेगा सब कुछ। और दूसरा ये कि इलेक्शन के लिए भी कभी हाँ कभी ना वाली कहानी चल रही है। इलेक्शन के लिए भी हमें बुलाया था लेटर के लिए, लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा कि होंगे इलेक्शन या नहीं होंगे। तो देखें क्या होता है। वैसे मुझे तो लगता है नहीं होंगे, और मुझे बच्चे मना भी कर रहे हैं कि मामा हालात कुछ सेट नहीं है तो आप मत जाएं सफ़ा। अब देखें मैं आगे क्या सोचती हूँ क्या करती हूँ, ये मैं आज बताऊँगी। अगर मैंने इलेक्शन में ड्यूटी दी, वहाँ गई, तो फिर वहाँ की भी वीडियो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, और अगर नहीं गई तो फिर ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखें जन्नत के तमाशे, जन्नत बिल्कुल नहीं रुक रही। शूज़ भी उतार के फेंक दिए इन्होंने अपने, बस ये कह रही है मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे बैठना है। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको कंट्रोल किया, लेकिन इनका आज मूड बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा हो रहा है, फ्रेश हो रहा है। इनको खेलना है और अपनी मर्ज़ी से खेलना है। जन्नत की करतब, जन्नत के ड्रामे, जन्नत का प्यार, जन्नत की हंसी देख देख कर सब बहुत खुश हो रहे हैं कि जन्नत ने माशाल्लाह तेज़ी दिखाना शुरू कर दी है, और मेरी जन्नत ने माशाल्लाह पकड़ के हल्का हल्का चलना भी शुरू कर दिया है। तो आप सब दुआ करें कि जन्नत जल्दी से चल पड़ें और इसी तरह हमारे घर में रौनक बिखेरती रहें। मेरे घर की रौनक है जन्नत, और बहुत इनके साथ हमें मज़ा आता है, खुशी होती है। और जी ये आ गया हमारा खाना, ये देखें इनकी चटनी बहुत औसम होती है। मैं कहती हूँ इनकी मछली में इतना दम नहीं है जितना इनकी चटनी में दम है। तो हस्बैंड मेरे यही कह रहे थे कि हाँ चटनी बहुत अच्छी है। मैं कहा आप शुरू करें, फिर फिंगर फिश आ जाए तो मैं भी खाती हूँ। तो बस हमने ये इस तरह खाना खाया और फिर चाय पी और घर के लिए रवाना हो गए। तो बस ये थी आज मेरी वीडियो, आज मैंने ये किया, ऐसे एंजॉय किया। और आप लोगों ने कैसे किया लाजमी बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।